प्रकार का रहता है। हम आप सबने देखा, हमारे इन युवा भाई बहनों ने, हमारे इन बच्चों ने, सबने देखा कि 50-60 लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस सरकार ने किया। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, तमाम सारे इंतजामों के बावजूद भी दुर्भाग्य से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कोई ना कोई रास्ता खोजने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहावत भी है, एक कहावत भी है कि जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस से, एजेंसी से 2 कदम आगे रहते हैं। कोई घटना घटित होती है, उस घटना को रोकने के लिए कानून बनाते हैं, तब तक अपराधी उसके वो जो अपराध का वो मॉडस ऑपरेंडी चेंज करता है और वो कोई दूसरे रास्ते अख्तियार करने लगता है, उसको इवेड करने के लिए। ना चाहते हुए भी देश में कहीं ना कहीं अपराधियों के स्तर पर वो ये कोशिश होती है। अभी पिछले दिनों जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में बहुत सख्त इंतजाम, जो यूके एसएससी का जो एग्जाम हुआ, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आयोग की तरफ से बहुत सख्त इंतजाम किए गए। बाद में मालूम पड़ा कि एक सेंटर विशेष पर एक व्यक्ति ने, अब चूंकि जांच का विषय है तो मेरिट पे मैं कमेंट नहीं करूंगा उसके, अगले दिन जाकर के या पहले जाकर के या आगे पीछे की दीवार से कैसे क्या है मुझे कुछ पता नहीं, इसका किसी को भी पता नहीं। कोई डिवाइस हो सकता है प्लांट कर दी हो और किसी प्रकार से वो क्वेश्चन पेपर के कुछ अंश को बाहर ट्रांसमिट करने में, बाहर कम्युनिकेट करने में सफल हो गया। ऐसा इस प्रकरण का, जैसा आप समाचार पत्रों में लिखते पढ़ते हैं और जैसा प्रारंभिक जानकारी शासन, प्रशासन और आयोग की तरफ से पब्लिक डोमेन में है, उससे मालूम पड़ता है। नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका जो व्यापक प्रभाव था, वो व्यापक प्रभाव, फिर मैंने कहा कि चूंकि अब जांच का विषय, इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। व्यापक प्रभाव भी उसका नहीं पड़ा होगा
और एक दो व्यक्ति विशेष ने या एक आध प्रत्याशी विशेष ने ये कृत्य करने का काम किया, उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई सख्त कार्रवाई होगी भी, उसमें किसी प्रकार के रियायत की दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अपितु जो प्राइम एक्यूज्ड है और जो बेनिफिशियरी था उसका, बोथ ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन अरेस्टेड। उसमें मदद करने वाला जो बाहर बैठा हुआ टीचर था, उनके बारे में भी उनके विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई, ऐसा मालूम पड़ता है कि किया है, मीडिया में हमने पढ़ा। नकल का कोई भी स्वरूप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, इस बारे में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इन एनी फॉर्म और इट्स मैनिफेस्टेशन, it will not be tolerated. लेकिन साथ ही साथ हम अपने युवा भाई बहनों से ये भी आग्रह करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, उनको कहीं कोई गड़बड़ी नजर आती है, उसके विरोध में आवाज उठाने का अख्तियार है। सरकार की जिम्मेदारी है उनकी बात को सुनना, उसके बारे में कार्रवाई करना, करेक्टिव एक्शन लेना, विधि सम्मत कार्रवाई करना, यह सरकार का भी दायित्व। लेकिन चिंता का कारण वो भी है कि इन युवाओं के एक घटना विशेष के आड़ में तमाम सारे राजनीतिक लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। इसमें हमारा कहना यह है कि ऐसा करने से नौजवानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों के बारे में सबकी चिंता होनी चाहिए, उन युवाओं के बारे में सबकी चिंता होनी चाहिए जो सालों की मेहनत करके परीक्षा देते हैं और जिनको परीक्षा निरस्तीकरण के नाम पर या हर बार किसी जांच के नाम पर उनके वो परिणाम बाधित हो जाते हैं, वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो पूरा नहीं हो पाता और उनको जो नौकरी मिलने के अवसर होते हैं वो बाधित हो जाते हैं। इसलिए सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है
कि एक तरफ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन मेहनत करके जिन बच्चों ने अपने इम्तिहान दिया है, जो ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र उनके परीक्षाएं पूर्ण हो सकें, परिणाम घोषित हो सकें, उनको अपॉइंटमेंट्स मिल सकें, वो प्रक्रिया भी बाधित ना हो, तो उसका रास्ता निकालना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैं आग्रह भी करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ उसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा युवाओं से भी प्रार्थना है, आग्रह है कि युवाओं को भी अपनी बात को, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जानते हैं चीजें, अपनी डिमांड्स को, अपनी बात को बहुत क्लैरिटी के साथ यदि वो कहना है कि कार्रवाई इस स्वरूप में नहीं इस स्वरूप में हो, तो सरकार के सामने बहुत क्लैरिटी के साथ वो बात रखनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो जस्टिफाइड डिमांड है उसको मानने में सरकार को कभी भी हिचक नहीं होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि ऐसा ना हो एक दो अपराधी के चक्कर में उन मेहनतकश बच्चों का जो नौकरी पाने का, जो रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है, वो अनावश्यक रुके। मैं एक उदाहरण आपसे शेयर कर रहा हूं, उससे आप समझेंगे। मैं जिस विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, इस पर गौर करिएगा आप लोग सब। वहां एक सेपियंस पब्लिक स्कूल है, उसको इस एग्जाम का एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था। उससे आपको क्लैरिटी होगी कि कंफ्यूजन फैला करके, दुष्प्रचार करके पॉलिटिकल लोगों ने किस प्रकार से अपना एजेंडा चलाने का काम किया। बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है, हर जगह वहां सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब चीजें हैं। वहां पे बाकायदा जो स्कूल के सीसीटीवी कैमरा वगैरह थे उस पर काली पन्नी बांधी गई, क्योंकि पुलिस ने कहा कि आपके सारे कैमरे ऑफ होने चाहिए। पुलिस ने कह दिया ऑफ होने चाहिए, उसके बावजूद भी कोई कहता कि अरे भाई वो रह गया, और उसका कंट्रोल तो स्कूल के पास ही है। आजकल आप मोबाइल पे भी उसको एक्सेस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसको सोशल मीडिया में ऐसा प्रचारित किया गया, मेरी जानकारी में मिला, सेपियंस स्कूल विकासनगर में काली पन्नी बांध करके नकल कराई गई। बिल्कुल जो उद्देश्य उसके विपरीत किया कि सेपियंस स्कूल विकासनगर में सीसीटीवी कैमरों पर काली पन्नी बांध करके नकल कराई गई। नकल कराई नहीं गई, बल्कि उन कैमरों का भी कोई दुरुपयोग न हो सके, इसलिए पुलिस ने कहा कि इस पे काली पन्नी बांधी जाएगी सब पे, जो भी एग्जाम सेंटर्स हैं, जो भी एग्जामिनेशन रूम है। और बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरा काम करेंगे वो पुलिस अपने लगाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना लगाएगी, जिसका कंट्रोल भी उनके पास है, जिसका उनका बैकअप भी उन्हीं के पास है, जिसमें उनका रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है।
डेढ़ दो दिन तक मीडिया में यही चला दिया, वहां तो नकल कराएगी। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करके भड़काने का काम किया गया, जबकि उसका उद्देश्य बिल्कुल विपरीत है। कल के रोज स्कूल में या स्कूल का कोई कर्मचारी, स्कूल का ही कोई हो, या उस स्कूल के नेटवर्क का फायदा उठा करके ये ना कहने लग जाए, तो इस वजह से उसको 100% रूल आउट करने के लिए उसको शट डाउन किया गया। इलेक्ट्रॉनिकली तो शट डाउन किया ही गया, साथ ही उसको मैनुअली भी उसको ऑब्सक्योर कर दिया गया, उसे दिखाई ना दे कुछ भी। पुलिस ने अपने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए और तब जाकर के एग्जाम कराया। अभी इस अफवाह के आधार पर ही बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में लिखने पढ़ने लग गए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब रिमोट गांव में बैठे हुए, रिमोट एरियाज में बैठे हुए हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उन बच्चों के घर परिवार वाले लोग हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए भड़क ही गए होंगे ना कि वास्तव में वहां कोई नकल। लेकिन वो तो आप ध्यान रखिए, मैं वहां का विधायक हूं, थोड़ा बहुत मेरी कोशिश रहती है, भले ही एग्जाम में मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक सामान्य कम्युनिकेशन रखता हूं, परमानेंट। तो इमीडिएटली हमने उसको क्रॉस चेक कराया, तो मालूम पड़ा कि वो तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इसलिए दी गई। तो इस तरह की तमाम सारे अफवाहों को जन्म दे करके दुख इस बात का है कि मेहनत कश युवाओं को गुमराह करके, उनको पॉलिटिकल लोग मिसलीड करके, उनको नहीं पता हो रहा है कि हम मिसयूज हो रहे हैं, बट सम पॉलिटिकल पार्टीज आर मिसयूजिंग देम टू एडवांस देयर पॉलिटिकल एजेंडा। इसलिए सरकार ने जो जांच भी ऑर्डर की है, वो जांच भी किसी को ये ना हो कि साहब पुलिस अधिकारी मात्र कर रहा है, कोई दबाव में हो गया। ये मॉनिटर्ड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, मॉनिटर्ड बाय रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तरांचल हाई कोर्ट, जस्टिस BS वर्मा साहब, और बाकायदा पब्लिक डोमेन में इस बात का कि सबसे आग्रह किया गया है कि किसी को भी इस एग्जाम से संबंधित कोई भी गड़बड़ी की कोई जानकारी हो, कोई उनके पास एविडेंस हो, कोई तथ्य हो, कहीं पे कोई बात हो, कोई भी किसी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड, कोई और तरीके का, किसी भी तरीके का, तो उसको वो जांच समिति से शेयर कर सकते हैं। जांच समिति से भी उनको कोई डाउट लगता है तो दे कैन मीट एंड गो एंड मीट दी रिटायर्ड जस्टिस BS वर्मा साहब, उनके माध्यम से भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। तो सही वो ऐसा है ना, जो जिन लोगों को मेरे साथ काम करने की आदत, उनको मालूम है इसका बिना माइक का भी चल जाता है काम। तो बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ, विद डीप कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो एस्पायरेंट इन एग्जामिनेशंस में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किए इन एग्जामिनेशंस में, जो पार्टिसिपेट करेंगे भविष्य के एग्जामिनेशंस में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पहले के एग्जाम्स में, जो तमाम सारी तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रति
बहुत गहरा जुड़ाव और उनके प्रति गंभीर रूप से चिंतित रहते हुए हम अपने इन नौजवान भाई बहनों से, सभी अभिभावकों से, सबसे आग्रह करेंगे कि केवल किसी के कहने पर, केवल गुमराह होकर के चीजों की सत्यता को परखे बिना उससे बचना चाहिए। आप बहुत सारे चीजें अभी विगत 2-4 दिनों में देखने को मिली। हमारा कहना यह है कि आप फोकस्ड होकर के जो घटना विशेष है, उस घटना से संबंधित कोई भी चीज है उसको आप रखें और उसके आधार पर अपनी मांग को आर्टिकुलेट करें। उसके आधार पर बहुत फर्म होकर के अपनी मांग रखें, अपनी बात सरकार के सामने रखें। मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं कि उस जायज मांग को सरकार 100% मानने का काम करेगी। लेकिन जिन चीजों का आपस में कोई संबंध नहीं है, जिन चीजों का आपस में कोई लिंक नहीं है, उससे अनावश्यक रूप से इस घटना विशेष को जोड़ना और एक राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बना देना, उससे युवाओं को बचना चाहिए। और निश्चित रूप से मेहनत कश युवाओं को 100% न्याय मिलेगा। इसके बावजूद यदि कोई प्रश्न विशेष हमारे पत्रकार मित्र कोई जानना चाहें, कोई क्वेरी हो, तो आपका स्वागत है। एक एक प्रश्न कर, एक एक कर। मैंने क्या कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि नौजवान छात्र, मैंने शब्द इस्तेमाल किया, वो अपनी बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी मांग को सूचीबद्ध करें, उसको ठीक से आर्टिकुलेट करें और जो केवल रिलेटेड सब्जेक्ट हों, केवल उस मांग को सरकार के सामने रखें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंडे को वो युवाओं की मांग नहीं हो सकती। पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल एजेंडे को उस पर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। जहां तक परीक्षाओं की शुचिता है, नकल की रोकथाम है, युवाओं के रोजगार सुनिश्चित करने का बात है, योग्य उम्मीदवारों को, मेरिटोरियस उम्मीदवारों को, उनको समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं पूर्ण करके अपॉइंटमेंट और नियुक्ति और नौकरी का अवसर प्रदान करने का काम है। तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, कोई सरकार नहीं बच सकती उससे। लेकिन मैंने फिर कहा कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें घालमेल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल एजेंडे में और युवाओं के परीक्षा संबंधी मांग में घालमेल होगा तो फिर उसका समाधान नहीं निकलेगा।
क्लैरिटी के साथ युवा छात्र अपनी मांग रखेंगे, पॉलिटिकल लोगों के घालमेल को किनारे रख करके, तो निश्चित रूप से उनकी मांग पर सरकार उनकी मांग पर विचार करेगी और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सरकार कार्रवाई भी करेगी। क्या मामला संभालने आ रहा है तो संगठन का हनुमान आगे करना पड़ा जी, मामला संभालने पड़ा पार्टी से राज संगठन के हनुमान आगे करना पड़ा किसको? आपको नहीं, मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पहले समझिए। मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। मुन्ना सिंह चौहान इसी प्रदेश में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता रहा, तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के पक्ष को, सरकार के पक्ष को सरकार भी रख लेती है, लेकिन पार्टी के पक्ष को, ये मैं जो पक्ष रख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से युवाओं की न्याय संगत मांग के साथ है। हम युवाओं की जो रोजगार पाने का अधिकार है, जो नकल फ्री परीक्षाओं का जो उनकी मांग रहती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी सख्त कानून बना करके कार्रवाई की, और जो ये घटना हुई इसमें भी प्रथम दृष्टया जो दोषी उनको गिरफ्तार किया गया। जो जांच में दूसरे लोगों की जिनकी संलिप्तता नजर आएगी वो कोई भी बच करके नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक लोग युवाओं का फायदा उठा। मेरा सवाल ये है कि तकरीबन 1 लाख युवाओं ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया। सरकार के पास कोई आंकड़ा है या सरकार के पास कोई युवा आए हैं या उनके अभिभावक आए हैं कि यह परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? एक तरफ तो युवा यहाँ बैठे हैं, उसका दूसरा पहलू क्या सरकार के पास आया है ये कहने के लिए कि रद्द नहीं होना चाहिए? देखिए, हम युवाओं में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा करने की कोशिश करना ही है हमारे, ना हमारी जिम्मेदारी अलाउ करती है, ना सरकार की जिम्मेदारी अलाउ करती है, ना मैं करना चाहिए। हम बच्चों में, हम अपने युवाओं में, हम अपने भाई बहनों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं करते, कोई विभेद नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने आपकी बात को बहुत सरल शब्दों में कहा कि ये धरना प्रदर्शन करने वाले हमारे जो युवा हैं, ये बहुत साफ सुथरी क्लैरिटी के साथ इस परीक्षा से संबंधित अपनी मांग सरकार के सामने रखें। बहुत, जिसे कहने चाहिए बिल्कुल बहुत क्लैरिटी के साथ, क्रिस्टल क्लियर तरीके से, निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। बात करें तो जैसे आपने कहा कि एक मामला हुआ सबके सामने, सर क्लियरिटी के साथ अगर कहें तो पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे मामला आया है। क्या ये मामला किसी दूसरी जगह नहीं हुआ होगा? क्या सरकार इस बात से अवगत है? दूसरी बात सर, ये बीजेपी का जो व्यक्ति था जो उसको संचालित कर रहा था, एक बात वो भी है सर। दूसरी चीजें और भी पॉइंट रखा है, 4 पॉइंट रखे हैं। बीजेपी का कोई आदमी संचालित नहीं कर रहा। सर ये बात आई है सामने, मैं कह रहा हूं ना, यही तो मैं अभी तक आपको मैंने बताया कि अफवाह फैलाने वाले ये भी फैला रहे थे कि सेपियंस स्कूल में पन्नी बांध करके नकल कराई गई। मैंने आपको बताया कि दैट वाज एन एक्स्ट्रा सेफ गार्ड। अफवाह पे मत जाइए, बीजेपी के किसी आदमी से कोई लेना देना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, एक जगह की घटना प्रकाश में आई, पकड़ में आई, सच है, वहां नकल कराने का प्रयास हुआ है। दूसरी जगह के यदि कोई आए तो मैं तो आपसे पूछ रहा, आप बताएं। सीबीआई जहां समिति कह रही है कि आप बताएं और जगह कहीं हुई हो। समिति के जो अध्यक्ष, आप पुलिस अधिकारी को नहीं बताना चाहते, आप जस्टिस वर्मा साहब को बताइए, साहब फलानी जगह भी हुआ है। उन पे भी सवाल उठे कि वो भी जो उनके जो रिश्तेदार हैं वो जिला पंचायत में बीजेपी के हैं और उसके अलावा उनके तमाम संबंध रहे। भाई क्षमा कर चाहूंगा, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक हर जज किसी न किसी, सभी नहीं तो 25-30% तो जजेज होंगे जिनके रिश्तेदार कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी होंगे। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा खुद का भाई रिटायर्ड जज है, तो क्या उन्होंने फैसले करके मुझसे पूछ करके लिखे थे क्या? ये कहना चाहते, एक मिनट, तमाम सारे जजेज हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, आज वो पॉलिटिकल उसमें भी है। हमारे यहां बाकायदा लोक आयुक्त थे जस्टिस रजा तिवारी जी की सरकार में। लोग जरा अपनी याददाश्त भी ठीक कर लें। जस्टिस रजा तिवारी जी की सरकार में लोक आयुक्त भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के जज थे, रिटायर्ड। वो एक जमाने में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे लखनऊ के, खुद बताया उन्होंने मुझे।
कि मैं लखनऊ यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो उस आधार पर मैं क्या कहूं, उस आधार पर तो उनका इम्पीचमेंट नहीं हो सकता ना। उनकी न्यूट्रलिटी पे तो कोई हमने सवाल नहीं उठाया ना। आज तरुण गोगोई साहब राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, उस आधार पर तो उनके न्यूट्रलिटी पे नहीं। और आप यदि आगे जाएंगे तो कांग्रेस के रिजीम में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज रहे जो पहले हाई कोर्ट के जज रहे, फिर कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर बने, फिर कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर से वापस गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट के जज से रिटायर हुए, फिर कांग्रेस के एमपी बने, फिर वापस गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। क्या करें फिर? इसलिए ऐसे किसी के इंटीग्रिटी पर, किसी की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया करके, मैं किसी का नाम लेकर के कोई सवाल नहीं। सर, जब आपने विकास नगर के स्कूल की बात की कि वहाँ पर जो है जी जिक्र किया, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि वहाँ काली पन्नी बात की गई, और भी मीडिया पे चल रहा था भाई, ठीक है, मीडिया में भी चला है। हमारा ये सोशल मीडिया पे हमारा ये कहना है कि और भी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे क्या? और भी देखिए, ये विषय, ये फाइन डिटेल्स मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल कह रहा हूं, यूकेएसएससी का बाकायदा आपके पास उसके चेयरमैन का ऑन रिकॉर्ड आपके पास बयान है, सरकार का बयान है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बयान है कि जहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर थे वहां जैमर लगे हुए थे, वहां से किसी भी प्रकार का डिजिटली आप कोई डिवाइस ऑपरेट नहीं कर सकते थे। ये बाकायदा सबका है ना। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई ब्रीच किसी डिवाइस में कोई ब्रीच हुई है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि भाई आखिरकार वो एक प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा यदि जामर लगे हुए तो बाहर कैसे गया, ये पूछ सकते हैं ना आप मुझसे। ये नहीं समझ, 9 नंबर कमरे में जैमर था ही नहीं, और जो जैमर था वो 4G था, जबकि आप और मैं 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टेक्निकल मैंने इसीलिए मैंने आपको कहा, मैंने तो खुद, मैं तो आई एम रनिंग द रिस्क टू इनवाइट दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू कि भाई आप पूछ सकते हैं कि जामर थे तो बाहर कैसे गया। तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए टेक्निकल ग्लिच का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक मिनट पहले सुन भी लीजिए मेरी, अरे मैं भाई साहब मेरी भी सुन लीजिए। अभी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की प्रोसीडिंग चल रही थी, यूनाइटेड नेशंस की, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। और जैसे ही एक देश का राष्ट्रपति बोलने आया, तुर्की का, वो साउंड सिस्टम स्विच ऑफ हो गया और वो कहती रही वहां से जो कंडक्ट कर रही थी, आई एम सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, देयर इज ए टेक्निकल ग्लिच, आई एम सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, देयर इज ए टेक्निकल ग्लिच। इसलिए बिल्कुल टेक्नोलॉजी फेलियर में या जिसे कहना चाहिए ब्रीच होने में संभावना है, बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल हो सकता है। जामर को भी किसी काउंटर डिवाइस से जाम किया जा सकता हूं, मैं नहीं जानता। यदि भी मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हूं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन फिर भी नहीं जानता, पुराने जमाने का पढ़ा हूं। क्वाइट पॉसिबल, मैं किसी भी चीज को रूल आउट नहीं करता। देखिए, मेरे मानने आपके मानने से कुछ नहीं होता। मैं, देखिए, लीक शब्द का इस्तेमाल करके आप उसको डिस्टॉर्ट मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट परीक्षा केंद्र से बाहर तो गया है, ये तथ्य है, ये तथ्य है। नहीं, लेकिन मैंने फर्दर क्या कहा, एक मिनट, अरे आप तो मालूम है साहब, मैं तो अनुत्तरित कोई सवाल छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। लेकिन मैंने कहा क्या उसका विस्तार केवल एक परीक्षार्थी और एक नकल कराने वाले तक सीमित था, या उसका विस्तार दूसरे परीक्षार्थियों में भी हुआ? बड़ा सवाल ये है। इसलिए कई बार क्या होता है, किसी घटना को हम कहते हैं आइसोलेटेड इंसिडेंट,
और किसी को कहते हैं व्यापक प्रभाव वाली घटना। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसे ना तो व्यापक प्रभाव वाली घटना कह रहा हूं, ना मैं इसे आइसोलेटेड इंसिडेंट कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है कि क्या उसका लाभ केवल एक ट्रांसमिट करने वाला और एक उसका लाभ उठाने वाला वहां तक सीमित है, या उससे दूसरे सारे लोग भी लाभान्वित या प्रभावित हुए। ये तो जांच का विषय हो सकता है। विधायक जी, एक सवाल और है, ये जो चलो हो गया टेप जो हुआ था, जो जारी हुआ, जो इस समय प्रेस वार्ता जिस दिन ये पेपर हो रहा था, पिछले संडे की बात है, तो उससे पहले 11 बजे प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में एक टेप जो गॉड जो आगम सिंह का साथी है उसका टेप जारी किया था बेरोजगार अध्यक्ष ने। तो वो टेप की बात तो सभी जगह गायब हो गई। उस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं, नो कमेंट।